हेलो नमस्कार गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और तन सगळ्यान मोकली मोकली राम राम। और आज आप बात करवा हाँ आने वाली जो राजस्थान के अंदर आंतरिक जल प्रवाही जो नदियां हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन नदियों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई आप उससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ वीडियोस। उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हमने कांतली नदी के बारे में बात कर चुके हैं, घग्गर नदी के बारे में भी जान चुके हैं, और भी बहुत सारी नदी हैं उनके बारे में भी हमने पिछली 2-3 क्लासों के अंदर पढ़ा था। तो ये हमारी तीसरी क्लास है आंतरिक जल प्रवाही नदियों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं रूपा रेल नदी के बारे में। नदी के बारे में बातचीत करेंगे। यह जो नदी है वो उदयनाथ पर्वत से निकलती है। उदयनाथ पर्वत, और उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? तो ये थानागाजी तहसील अलवर के अंदर स्थित है। थानागाजी अलवर में स्थित है। पहली बात तो अपनी ही होगी। दूसरी बात हम बात करें तो ये राजस्थान राज्य के अंदर 2 जिलों के अंदर बहती हैं, अलवर और भरतपुर के अंदर। अलवर व भरतपुर 2 जिलों में यह प्रवाहित होती है। दो जिलों में बहती है। इस नदी के ऊपर ही जो है वो भरतपुर जिले के अंदर सीकरी बांध बनाया गया है। भरतपुर जिले में सीकरी बांध बनाया गया है। सीकरी बांध इस नदी के ऊपर बनाया गया है, और इस बांध से जो है वो सुजान नहर निकाली गई है। सुजान नहर का जो निर्माण है वो मोती झील के अंदर जल प्रवाहित करने के लिए भरने के लिए निर्माण करवाया गया था। और सुजान नहर के द्वारा ही जो है वो लोहागढ़ दुर्ग की जो खाइयां हैं उनको भरने के लिए जो है वो भी जल इसी के द्वारा छोड़ा गया है। सुजान नहर जो है वो इसी सीकरी बांध से जो है निकाली गई है, और इस सुजान नहर के द्वारा जो है वो मोती झील के अंदर जल छोड़ा जाता है। मोती झील के अंदर जो वो जल छोड़ा जाता है। मोती झील जो है वो भरतपुर जिले की जो है वो एक ऐसी झील है जिसके अंदर से केटू नामक जो है वो खाद यहाँ से प्राप्त की जाती है। केटू जो है वो शैवाल युक्त खाद होती है। शैवाल युक्त खाद है जो कि इसी मोती झील से प्राप्त की जाती है, और इसके द्वारा जो है राजस्थान राज्य के अंदर ये जो मोती झील जो है वो भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। और सुजान नहर जो है वो इसका निर्माण जो है महाराजा सूरजमल जाट के नाम पर किया गया है। यानी कि महाराजा सूरजमल जाट को जो है वो सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा सूरजमल जाट के नाम से जाना जाता था। और इस नदी का जो अंतिम स्थान है यानी कि ये समाप्त हो जाती है कुशलपुर भरतपुर जिले के अंदर। कुशलपुर भरतपुर जिले के अंदर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। 2 जिलों के लिए इसका महत्व है, और यह जो नदी है वो अलवर और भरतपुर जिले के अंदर बहती है। इतना सा हमारे इस नदी के बारे में हमने पढ़ा है। और इसके आगे हम बात करेंगे कुकुंद नदी के बारे में। अरे भैया वो कपड़े दे दे रहे यार, कपड़ों दे रहे साफ कर ले हम। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कुकुंद नदी के बारे में। किसी भी नदी को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले कुकुंद नदी के बारे में। कुकुंद नदी जो है वो भी भरतपुर जिले की ही नदी है। भरतपुर जिले की नदी है। इस नदी के ऊपर जो है वो बारीठा बांध बनाया गया है। बारीठा बांध बनाया गया है, ठीक है। हम अगर भरतपुर जिले की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके ज्योग्राफी के अंदर जो है बारीठा बांध का भी जिक्र किया गया है। इस बांध का निर्माण जो है वो 1897 ईस्वी में महाराजा
राम सिंह ने निर्माण करवाया था। महाराजा राम सिंह जी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था 1897 ईस्वी के अंदर। और बारेठा जो बंद बारेठा अभ्यारण्य जो है वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। बंद बारेठा अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे पर स्थित है। किनारे पर स्थित। ये राज्य की छोटी छोटी नदियां हैं और इनके बारे में जो हम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और आगे जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनके अंदर हम विस्तार से इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ से हमारी एक मेंथा नदी और बच गई। मेंथा नदी, ये नदी चंबल सांबर जो झील है उसके अंदर जाकर भी गिरती है। सांबर झील में जाकर ये नदी भी गिरती है। जैसे मेंथा है, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, ये सारी की सारी नदियां जो है वो सांबर झील में जाकर के गिरती हैं। सांबर झील के अंदर जो है 4 नदियां जो है वो जाकर के प्रवाहित होती हैं या गिरती हैं। ठीक है। मेंथा नदी जो है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियां, मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से निकलती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से ये नदी जो है वो निकलती है। और ये नदी जो है वो नागौर जिले के अंदर बहती हुई सांबर जिले के अंदर जाकर गिर जाती है। यानी कि नागौर में बहती हुई जो नागौर में बहती हुई सांबर झील में जाकर के गिर जाती है। सांबर झील में जाकर गिरती है भाई, गिरती है। ठीक है। सांबर झील में जाकर के नदी गिर जाती है। और सांबर झील के अंदर जो नदियां गिरती हैं वो खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है और किशनगढ़, जो 4 नदियां हैं वो सांबर झील के अंदर जाकर गिरती हैं। नागौर में बहती हुई सांबर झील में गिर जाती है। और इसी नदी पर जो है नागौर जिले के अंदर लूणवा नामक जैन तीर्थ भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। लूणवा जो तीर्थ है, जैन तीर्थ, ये नागौर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है बात को। ठीक है। और वो जो है वो इसी नदी की तट पर स्थित है नागौर जिले के अंदर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। रूपनगढ़ जो नदी है वो भी किशनगढ़ की पहाड़ियों अजमेर से निकलती है। और यह जो नदी है वो बहती हुई सांबर जिले के अंदर आकर गिरती है। इस नदी के किनारे जो राम स्नेही निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो हम रूपनगढ़ नदी के बारे में बात करते हैं। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ जो नदी है वो किशनगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां से निकलती हैं। और किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अजमेर जिले के अंदर किशनगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। और यह जो नदी है वो अजमेर जिले के अंदर बहती हुई नागौर जिले के अंदर आकर ये सांबर झील के अंदर गिरती है। तो इस नदी के किनारे जो है वो निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान राज्य के अंदर। प्रमुख पीठ कहाँ पर है भाई? ये प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। सलेमाबाद अजमेर में। और यह नदी सांबर झील के अंदर जाकर गिरती है। सांबर झील में गिरती है। ये अपने रूपनगढ़ नदी के बारे में संक्षिप्त में जो है वो विवरण इसका दिया गया है। मैं आपको ये सारी नदियां जो है शॉर्ट के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा इसके बारे में विस्तार के साथ चर्चा जो है अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उनके बारे में, उनके
इनके बारे में बताया जाएगा आपको। और इसके अलावा एक नदी और बस रही है अपनी, काकनी नदी। काकनी नदी, काकनी नदी का जो उद्गम होता है वो कोटरी गांव की पहाड़ियां, कोटरी गांव की पहाड़ियां, कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिले से होता है। जैसलमेर जिले से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी के द्वारा जो है वो भुज झील का निर्माण किया जाता है जैसलमेर में। भुज झील का निर्माण किया जाता है। भुज झील का जो निर्माण किया जाता है